किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि सपने हमेशा बड़ा देखना चाहिए। सपना हमेशा बड़ा देखना चाहिए क्योंकि दोस्तों अगर आसमान तक नहीं भी पहुंचे तो चांद तक तो जरूर पहुंचेंगे। यस फ्रेंड्स, सपना, ड्रीम। तो आज का मेरा टॉपिक है सपना को लेके, ड्रीम्स को लेके, कि सपना उन्हीं का पूरा होता है जिनके सपनों में जान होती है और जिनके हौसलों में उड़ान होती है। तो एक बार एक स्टोरी, और स्टोरी के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कुछ लोग छोटा सपना देखते हैं और कुछ लोग बड़ा सपना देखते हैं, और कुछ लोग अगर बड़ा सपना देखते भी हैं तो वो डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये सपना मेरे बस की बात नहीं है, ये सपना सपना ही सही है, ये मुझसे पूरा नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक स्टोरी के साथ आपके सामने आया हूं, वंस अगेन प्रदीप कुमार। और अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे बेल जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि मैं जब भी एक स्टोरी के साथ आपके सामने आऊं तो आपके YouTube पे वो स्टोरी आपको मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। एक बार की बात है, एक महावत और एक हाथी दोनों एक साथ रहते थे, और वो हाथी बिल्कुल छोटा सा बच्चा था। वो हाथी बड़ा ही बदमाश, बड़ा ही शैतान था। वो महावत को सुबह से लेकर रात तक परेशान करके रखता था। वो इतना बदमाशी करता था कि जिसका कोई जवाब नहीं। वो हाथी महावत के नाक में दम करके रखता था। अगर वो महावत आगे जाए उसके आगे, वो पीछे जाए उसके पीछे। कभी तालाब में पानी से सबको परेशान करे जो लोग नहाने जाते थे, कभी छोटा छोटा पौधा को तोड़ दे, कभी उसका जो घर है सामान इधर उधर कर दे। मतलब महावत को परेशान कर दे, छटपट छटपट बहुत करता था। तो महावत उससे तंग आ चुका था, और वो तंग आकर के वो महावत ने उस हाथी को एक लोहे के चैन से, एक लोहे के सिक्कड़ से उसको बांध दिया। और वो हाथी क्योंकि छोटा था, उसने बहुत कोशिश किया अपने आप से, अपने शरीर से, अपने शक्ति से, कि मैं इस लोहे को तोड़ सकूं, मैं इस जंजीर को तोड़ सकूं, मैं इस लोहे को कैसे तोड़ूं। बहुत छटपटाया, बहुत कोशिश किया, बट वो सिक्कड़, वो जंजीर बहुत मजबूत था क्योंकि वो लोहे का था और वो हाथी छोटा था। तो लास्ट में वो हाथी ये सोच लिया, उसके माइंड में ये घर कर गया कि ये जंजीर मुझसे नहीं टूट पाएगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। और वो चुपचाप शाम को बैठ जाया करता था और एक बार भी कोशिश नहीं करता था। बट दोस्तों, समय बदला, कहते हैं ना, वक्त बदलता है, समय बदलता है। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है लोगों का। समय बदला, वक्त बदला। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद जो हाथी एक बच्चा था, वो हाथी विशाल बना। वो हाथी जब बड़ा हो गया, उस हाथी में इतना ताकत आ गया, उस हाथी में इतना हिम्मत आ गया कि वो हाथी बड़ा पहाड़ को तोड़ सकता था, वो हाथी बड़ा खंबा को तोड़ सकता था, वो हाथी कुछ भी, यानी कि दीवार तक तोड़ सकता था। उसमें इतना ताकत आ गया था, इतना हिम्मत आ गया था, वो इतना बड़ा हो चुका था, विशाल रूप ले चुका था, उसमें इतना ताकत था। बट जानते हैं फ्रेंड्स, शाम को जब भी वो महावत वापस उसको जब उस चैन से बांधता था, यानी कि वही सिक्कड़ से बांधता था, जब वो छोटा था उस सिक्कड़ से बांधता था, वही सिक्कड़ से जब शाम को वो महावत जब उस हाथी को बांधता था, तो वो हाथी चुपचाप से वैसा ही बैठ जाता था जैसे वो बचपन में बैठ जाता था। एक बार भी कोशिश नहीं करता था, एक बार भी हिम्मत नहीं करता था कि मैं एक बार इसको कोशिश करता हूं तोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज माइंड सेट हो चुका था, ये चीज घर कर चुका था कि बचपन में उसने काफी कोशिशें की थी,
बचपन में उसने बहुत एफर्ट लगाया था, बट वो उसको तोड़ नहीं पाया था। इसके वजह से उसको ऐसा लगता था कि अब भी वैसा ही है, अब भी ये नहीं टूटेगा। बट मैं फ्रेंड्स आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए, क्या उस हाथी में, जो हाथी दीवार तोड़ सकता है, जो हाथी बड़ा बड़ा खंबा तोड़ सकता है, जो हाथी पोल तोड़ सकता है, क्या उस हाथी में इतना ताकत नहीं है कि वो उस पतला सा सिक्कड़ को तोड़ सके? बट उसके माइंड में ये चीज घर चुका था, इसलिए वो कोशिश नहीं करता था। तो फ्रेंड्स, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, द मैसेज ऑफ द स्टोरी इज कि हमने भी, हमारे अंदर कुछ कुछ ऐसी माइंडसेट हो चुकी है कि ये काम मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा, और ये हमारे घर कर चुका है कि हमने एक बार कोशिश की थी, हमसे नहीं हुआ। बट फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं, चेंज योर माइंडसेट, सोच को बदले, सोच को बड़ा करे, वो हाथी की तरह उस सोच को डिलीट करे, क्योंकि आप भी अपने सोच को अगर बड़ा करेंगे ना, तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वंस अगेन, आसमान की अगर सोचेंगे तो चांद तक तो जरूर पहुंचेंगे। इसलिए सपने हमेशा बड़ा